हेलो जी, गुड इवनिंग। आज हम अपना मॉक टेस्ट का अगला सीरीज़ लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट 7 होने वाला है। उससे पहले हमने 6 अपलोड कर चुका है। हमारा एडीआरई मॉक टेस्ट सीरीज़ अभी हमारा चल रहा है। इसका अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने इससे पहले का सीरीज़ नहीं देखा है तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखना। आई होप कि ये सीरीज़ अगर आप डेडिकेटली फॉलो करेंगे ना तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है यहाँ तक। हमें बड़ा अच्छा लगा आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक देख के। और मैं बस आपको ये चीज़ बोलूँगा कि ये क्वेश्चंस जितना भी है ना जो हम आपको करा रहे हैं, इसका एक नोट्स आप अच्छे से बना लेना। तो मतलब एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम में जाने तक आपका कम से कम नियर अबाउट आपका 500 to 600 का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन सीरीज़ आपके पास हो जाएगा। अगर आप इतना करके जाएंगे देन आई बिलीव दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एग्जामिनेशन फॉर मैथ्स सेक्शन। मैथ्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है मैं जितना करा रहा हूँ इस सीरीज़ में। तो चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, हमारा अभी ऑनलाइन क्लासेस का नया बैच हमारा शुरू हुआ है एट 599। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर से बात करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लास्ट ईयर एडीआरई क्वालिफाइड है, और तो अभी हमारा टीचर्स भी हम लास्ट ईयर एडीआरई क्वालिफाइड है। दे हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 6 ईयर्स, एंड हमारे साइड से जितना कोशिश हो पा रहा है हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। तो ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ इसी नंबर से बात करके। और अगर आप नया है इस चैनल में तो आई वेलकम यू हियर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका अगले आने वाला जो नोटिफिकेशन है ये आप तक पहुंच जाए। तो चलो जी, हम शुरू करेंगे ये वाला आपका पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आप एक पेज लीजिए, आप क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दूंगा। ये लेफ्ट साइड में जो मैंने क्वेश्चन लिया है मैं ये अपने लिए लिया हूँ, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। एक एक करके क्वेश्चन मैं दूंगा। क्वेश्चन देने के बाद आप वीडियो पॉज करके आप खुद से अटैम्प्ट कीजिए। आप सोल्यूशन में प्रोवाइड करूँगा, आप क्रॉस चेक कीजिए, और आउट ऑफ 10 आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स ज़रूर बोलेंगे। चलो जी, तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। इफ़ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, 120 इज मतलब इक्वल्स टू 20% ऑफ ए नंबर। तो 120 इज मतलब इक्वल्स टू 20% ऑफ ए नंबर। ए नंबर मुझे क्या नहीं पता, तो एक्स में ले रहा हूँ, तो 20% ऑफ एक्स, तो 20% मतलब 20/100 ऑफ मतलब प्रोडक्ट एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 120 में जाएगा आपका 6 टाइम्स, तो आपका 6 इंटू 100, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो गया आपका सर, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 600। देन 120% ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का 120%, तो 120% ऑफ एक्स, 120% ऑफ दैट नंबर क्या है एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है 600। तो 120% मतलब परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मतलब प्रोडक्ट 600, 6 12 72, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 720। 72 इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि क्वेश्चंस थोड़ा इजी हो रहा है, थोड़ा लेवल अप करने के लिए। देखो सर, मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को हमें पूरा लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक हमें लेके जाना है। और मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं हायर लेवल क्वेश्चन करा के स्टूडेंट्स में एक डिमोरलाइज़ करूँ। जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछा जा रहा है मैं वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक ठीक है, आपका मैथ्स ठीक है, बहुत अच्छा है। बाकी सेक्शन में आप फोकस कीजिए, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे मैं सबको लेके चल रहा हूँ। और शायद अगर क्वेश्चन टफ भी हो जाए तो शायद एक दो क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का आएगा, जो आप कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन करके आपका पूरा कवर अप कर सकते हो। अगर मैं मान गया कि आपका 2 क्वेश्चन भी छूट गया, तो कॉम्प्रीहेंशन का एक भी क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो वो आपको 2 क्वेश्चन कवर करा देगा, है ना। तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मतलब स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट नहीं करना है। जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है ये हमारा एमटीएस लेवल है और हम इसी लेवल को लेके चलेंगे। इतना कि नहीं कि हम एसएससी सीजीएल लेवल में चले गए। सर, मैं खुद एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड हूँ 2017 का। हमारा केसेस लग गया सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारा कुछ चीज़ हुआ, ये मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सीजीएल का पूरा नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन नहीं करना है मुझे स्टूडेंट को डिमोटिवेट। तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगा जहाँ से आपको बहुत अच्छा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो, और धीरे धीरे फिर करके हम लेवल अप करेंगे, ठीक है जी।
तो चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर। p% ऑफ p इज़ 36। तो p% ऑफ p इज इक्वल्स टू 36। p% मतलब p/100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट p इज इक्वल्स टू 36। तो p स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 इंटू 100। तो p स्क्वायर अगर 36 इंटू 100 है तो p क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। 36 से 6 बाहर आएगा, 100 से 10 बाहर आएगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया सर, p का वैल्यू आ गया 60। देन p इज इक्वल्स टू, p का वैल्यू हो गया 60। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलो जी फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहे हैं देखो। और ना सॉल्यूशन देने के बाद हर क्वेश्चन ईजी लगता है करने में, फिर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने लगोगे तो डिफिकल्ट लगता है। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबर नहीं पता है मुझे क्या है तो मैंने x ले लिया। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। तो दो नंबर का अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस होगा 15% ऑफ देयर सम। 15% ऑफ देयर सम, 15% मतलब 15/100 ऑफ देयर सम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5×3 = 15, 5×20 = 100, तो 3/20 ऑफ x प्लस वाई, ऑफ मतलब प्रोडक्ट। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर मैंने मान लिया कि x बड़ा है, x और y में x आपका बड़ा है, मैंने ये मान लिया है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि x और y का रेशियो क्या है, वो आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 20x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। 20x माइनस 3x ये हो जाएगा 17x, और 20 प्लस 3y कितना हो जाएगा 23y। तो ये x/y कितना हो जाएगा आपका 23/17। 23/17 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है जी। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। आई होप यहाँ तक आपका ठीक चल रहा है हमारा पूरा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट फिर ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वीडियो सीरीज़ नहीं मिल रहा है। सर मैं आपको ये चीज़ बार बार ये चीज़ बोलना, वीडियो लेंदी हो जाता है। आप हमारा कोर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे लाइव सेक्शन में जाइए। लाइव सेक्शन में सारा सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो बोल रहे कि इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। सर वहाँ पे मोर देन नियर अबाउट 200 आवर्स का वीडियो लेक्चर से प्लस अभी नॉन स्टॉप क्लासेस चल रहे हैं, रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। तो वहाँ पे भी वो जो भी चीज़ चलेगा वो 24 आवर्स के बाद आपका वो रिकॉर्डेड मिलेगा। आप पूरा स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम वेट कीजिए। मतलब 10-15 सेकंड अगर टाइम नहीं वेट करेंगे तब कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे सर 10-15 सेकंड टाइम वेट कीजिए स्क्रॉल करने में, क्योंकि एक फ़ाइल 10-12 GB का होता है तो उसको लोड होके आने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको वो सारा सब कुछ लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएगा। हमने वो ऑलरेडी एक वीडियो बना के हमने पब्लिश कर दिया है स्टूडेंट्स को पूरा दिखा के। इतने सारे मैसेजेस कॉल्स आ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनको पूरा डिटेल्स में बता दूं मैं, और उसका भी मैंने डाल रखा है कैसे कैसे आपको वो वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। सारा सब कुछ वन टाइम दिया हुआ है। आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो बहुत आराम से ये कवर अप हो जाएगा आपका। चलो जी फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, मटेरियल डाउनलोड नहीं हो रहा है। सर मटेरियल डाउनलोड नहीं होगा, आपको ऐप का मटेरियल आप इसी ऐप में ही जाके देखना होगा। मैं ऐप के बाहर आप मटेरियल नहीं ला सकते हो, ये ऐप का फीचर ही ऐसा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको तो कंटेंट से मतलब है ना सर, आपको PDF से मतलब है। अगर आप ये सब बुक खरीदने जाते तो मतलब मैं ना यहाँ पे बोलना ये सब ठीक नहीं लगता है। मतलब मैंने चारों सेक्शन का फ्रीली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है, जिसका कॉस्ट नियर अबाउट है 2000, जो टोटली फ्री है। मतलब यहाँ पे हर किसी को सब कुछ फ्री में चाहिए, लेकिन कोर्स है 599। बुक हमने प्रोवाइड करा दिया स्टडी मटेरियल नियर अबाउट 2000 का, जो अगर आप ख़रीदने जाओगे तो कौन सा लॉजिक आप मतलब कैसे इनको हम समझाएं, हमें समझ में नहीं आता है। सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ। सर हमारा भी एक टीम है, हमें भी ऐप को पेमेंट करना होता है, हमारा भी कुछ एक्सपेंडिचर है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लाने में कराने में।
आप मेच्योर्ड हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। मतलब 999 से डिस्काउंट करके 599 आया, और डिस्काउंट कर दो, फिर किया और डिस्काउंट कर दो, सर आप घर आ जाओ, बात ख़त्म कर दो, चलो जी। मतलब आप ऊपर वाला लोगों को खुश नहीं करा पाया तो हम क्या करेंगे यहाँ आके। आप कितना भी कुछ अच्छा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, देयर विल बी सम पीपल दोज हु विल बाक एट योर बैक। तो मतलब क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो ये सब। इफ़ 80% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का अगर आप 80% लोगे, 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80, किसी नंबर का 80% ऑफ ए नंबर, क्या नंबर है मुझे नहीं पता, तो किसी नंबर का अगर आप 80% लोगे, इफ़ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80, इसी के साथ अगर आप 80 ऐड करोगे, गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, गिव्स द रिजल्ट, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपका नंबर इटसेल्फ होगा, मतलब नंबर खुद वो नंबर होगा। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। किसी नंबर का 80%, किसी नंबर का 80%, जैसे मैं हूँ, मेरा आपने 80% लिया है और मेरा 80% के साथ आपने 80 ऐड किया, तो रिज़ल्ट जो मिलेगा वो मैं खुद मिलूँगा। तो किसी नंबर का 80% आपने लिया है और उसका फिर उसी के साथ आपने और 80 ऐड किया है, तो आपको घूम फिर के वही नंबर ही आपको मिल रहा है। तो वो आपका नंबर क्या है? 80% ऑफ एक्स मतलब 80/100 इंटू एक्स प्लस 80 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 24 टाइम्स 25 टाइम्स। तो ये आपका 4x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 80 इज इक्वल्स टू एक्स। 80 उसे मैं इसको उसे ले जाऊंगा, तो x माइनस 4x/5, तो 5x, इसको इससे प्रोडक्ट कीजिए, 5x माइनस 4x हो जाएगा x, x/5 इक्वल्स टू 80। तो ये प्रोडक्ट करूँगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 सॉरी। तो 400 इज़ द राइट आंसर। चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। चलो जी, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये कितना हो गया हमारा? ये वाला कितना है? क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोल रहा है? इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो एक स्कूल है आपका, स्कूल में ऑब्वियसली कुछ लोग गर्ल्स होंगे और कुछ लोग क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज़ आर इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो ये गर्ल्स कितने परसेंट है? 70% है। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है आपका 510। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं वो आपका क्वेश्चन है। तो सर देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा टोटल वैल्यू आपका परसेंटेज में अगर टोटल वैल्यू होगा ना तो वो आपका 100% होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा आपके फैमिली में कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे सर मेरे फैमिली में 5 लोग हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं वही चीज़ बोलूँगा कि आपके फैमिली में टोटल कितने परसेंट लोग हैं, तो 100%। आपके पॉकेट में कितना पैसा है? मेरे पॉकेट में 500 पैसा है। आपके पॉकेट में कितना परसेंट पैसा है? मैं तो 100%। टोटल पैसा जो 500 है वही आपको 100% रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो भी चीज़ जहाँ पे भी आपको टोटल रिफ्लेक्ट करेगा वो टोटल में आपका 100% होगा। दैट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज साउंड एंड क्लियर। ठीक है जी। अब यहाँ पे गर्ल्स अगर 70% है तो ऑब्वियसली बॉयज़ कितना परसेंट होंगे? 30%। देखो गर्ल्स का परसेंटेज दिया है, नंबर बॉयज़ का दिया है, तो पहले मैं बॉयज़ का परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 30% को किसको 30% किसको डिनोट कर रहा है? 510 को। तो 1% किसको डिनोट करेगा? 510 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 17। 1% का वैल्यू अगर 17 है तो टोटल कितना है? 100%। 100% कितना होगा? 1700। 1700 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चलो हम आगे बढ़ेंगे। चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोल रहा है? 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर। कोई 2 नंबर आपका किसी थर्ड नंबर से 20% 15% ज़्यादा है। 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाई 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है? यहाँ पे 2 नंबर है आपका, नंबर 1 और यहाँ पे है नंबर 2, यहाँ पे है नंबर 3। 3 नंबर है आपके पास। ठीक है।
अब बोल रहा है कि ये नंबर 1 और नंबर 2 किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है ना सर। ये n1 और n2 आपका नंबर तीसरा कोई एक नंबर है जिसके रेस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है। तो तीसरा नंबर यहाँ पे ध्यान रखना। नॉर्मली हम जिसको वैल्यू नहीं जानते इसको लेते हैं हम x, लेकिन हमेशा परसेंटेज में जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, जिसको हमें लेट करना होता है, इसको हम 100 लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान हो। तो तीसरा नंबर हमें नहीं पता है तो मैंने इसको ले लिया 100, लेट द नंबर भी 100, मैंने 100 मान लिया, ठीक है जी। या फिर 100x भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 ही मान सकते हो, 100x भी मान सकते हो। अब बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाई 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। तो पहला नंबर आपका तीसरे नंबर से 20% ज़्यादा है, तो 100 में 20% कितना होगा, 100 का 20 कितना होगा, 20 होगा। और 20% ज़्यादा है, तो पहले था 100, 20% ज़्यादा है मतलब 20 ज़्यादा है, तो 100 के साथ 20 लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 120। फिर दूसरा वाला नंबर आपका 50% ज़्यादा है, 100 का 50% कितना होगा, 100 का 50% मतलब 50, तो 50% ज़्यादा है, पहले था 100, 50 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका 150। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। फर्स्ट नंबर है हमारा 120, सेकंड परसेंट 150, कितना परसेंट है, ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 40 ज़ा 122, 40 80, 80% इज़ द आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, इसको हम हटाइए। नेक्स्ट चलो जी, इसको हम आगे करेंगे। इसको हटा दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफाइंड बाई 3, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा टाइप कोई एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो ये ऐसा टाइप क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। आपके पास 2 डिजिट नंबर है, मैंने मान लिया कि XY, ये यूनिट पोजीशन में है, ये आपका टेंस पोजीशन में है। तो अगर ये यूनिट पोजीशन में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये टेंस पोजीशन में है, तो ये टेंस पोजीशन में है, ये 1 है, ये 10 है, फिर 100,000 होता है, आपको पता होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, मैं लिख सकता हूँ। दैट इज़ नथिंग बट ये नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। जैसे मैंने अगर बोला कोई एक नंबर है 17, तो 17 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 7, 1 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना सर, ये तो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब ये आ जाइए सर। तो बोल रहा है कि यहाँ पे द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। दोनों नंबर के में डिफरेंस कितना है सर, दोनों नंबर में आपका डिफरेंस है आपका 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, डिजिट्स को आपने इंटरचेंज किया, आपने डिजिट को अगर आपने इंटरचेंज किया तो ये क्या हो जाएगा YX, और XY और YX आपका इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 नहीं हो रहा है। अगर मैंने बोला आपको 17, तो 17 इज़ नॉट इक्वल्स टू 71, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स आपका इंटरचेंज हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7 इंटू 10, 1 इंटू 1 लिखोगे, है ना। तो डिजिट अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो आप यहाँ पे डिजिट्स अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो फिर नंबर उल्टा हो जाएगा। अब अगर डिजिट इंटरचेंज हुआ तो y के साथ 10 आ जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, x इंटू 1 मतलब x, ठीक है। मतलब पहला वाला नंबर था मेरा 10x प्लस वाई, और डिजिट इंटरचेंज करके हो गया 10y प्लस x। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है सर, आगे बढ़िए। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज करने के बाद इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ये डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो आया है ये अगर ओरिजिनल नंबर के साथ अगर आप ऐड करोगे
ये डिजिट इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल नंबर, ये दिस इज़ माई ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर के साथ अगर आप ऐड करोगे देन वी गेट 143, आपको 143 मिलेगा। बहुत अच्छा। तो 10y प्लस वाई हो जाएगा हमारा 11y, 10x प्लस x हो जाएगा हमारा 11x इक्वल्स टू 143। तो 11 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 143। तो x प्लस वाई का कितना वैल्यू होगा सर? 11, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो रहा है? 11 को 143 से प्रोडक्ट करेंगे तो 13 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे देखो सर, आप x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3 और x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू हमने निकाला है 13। अगर आप ऐड करोगे तो 2x इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 8, और अगर x का वैल्यू 8 आया है तो y का वैल्यू कितना होगा? 5। तो मेरा नंबर क्या था? एक्स वाई मेरे पास नंबर था, तो x हो जाएगा 8 और y हो जाएगा 5। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन था। आंसर इज माई 85। यहाँ तक आप नोट्स ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आपको बाई ऑप्शन मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। बाई ऑप्शन मेथड से ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन, अगर इस वाले टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बाई ऑप्शन मेथड फॉलो कीजिए। किसी ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आप बाई ऑप्शन मेथड आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है जी, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। ऑप्शन मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? दोनों नंबर का डिफरेंस आपका 3 होना चाहिए। मतलब दोनों नंबर को अगर माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 3 मतलब 9 माइनस 6 3। यह सब, यह कंडीशन तीनों, ये पहला वाला स्टेटमेंट हर किसी के लिए फॉलो हो रहा है। ठीक है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर आपने डिजिट इंटरचेंज किया तो ये कितना हो गया? 36। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, तो डिजिट इंटरचेंज मतलब घूम फिर के बोल रहा है कि नंबर इंटरचेंज करने के बाद पहले वाले के साथ ऐड किया तो 143 आ रहा है। 9 प्लस 3 प्लस 6 9, 6 प्लस 3 9। मेरा डिजिट इंटरचेंज करके ऐड करके कितना आ रहा है? 99 आना कितना चाहिए था? 143। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, मेरे पास नंबर है 96, बोला डिजिट को इंटरचेंज करके ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करो। डिजिट को इंटरचेंज करके ओरिजिनल नंबर्स के साथ ऐड करो। 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, कैरी 1। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, 165 आया है, आना चाहिए था 143। आगे बढ़िए, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी में आ जाइए। ऑप्शन सी में हमारा 69, उल्टा करूँगा 96 ऐड करूँगा तो 65, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में नंबर है 85, उल्टा करूँगा 5 8 ऐड करूँगा 143, 143 हमें चाहिए था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक बहुत जल्दी हो जाएगा। वो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल बोला है, और ये यूजिंग शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बोला है। आपको कौन सा वाला मेथड 1 या मेथड 2 कौन सा सही लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताना। इसका ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलो जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छोटा हो जाएगा। हाँ जी, अगला वाला आ जाइए। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, अर्जुन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन है, और ट्वाइस, मैंने ये चीज़ बोला था कि ट्वाइस ट्वाइस थ्राइस ये हमेशा छोटा के साथ लगता है। तो ये ट्वाइस के साथ जो लगता, ट्वाइस के साथ जो आएगा वो छोटा आएगा, और छोटा के साथ आपका ये ट्वाइस वाइज वर्ड लगेगा। तो अर्जुन इज़ 2 टाइम्स ऑफ श्रेया। ठीक है। 5 ईयर्स एगो, मतलब ये मैं प्रेजेंट एज का बात कर रहा हूँ, ये मैं प्रेजेंट एज का बात कर रहा हूँ। कहाँ गया प्रेजेंट एज? ये मैं बात कर रहा हूँ आपका प्रेजेंट एज। ठीक है। तो अर्जुन इज़ 2 टाइम्स ऑफ श्रेया। तो 5 साल पहले अर्जुन का क्या होगा? a-5, और 5 साल पहले श्रेया क्या होगा? 5 साल पहले श्रेया होगा s-5। ठीक है, 5 साल पहले श्रेया होगा s-5। ठीक है जी। तो 5 ईयर्स एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले हिज एज वाज 3 टाइम्स एज श्रेया। 5 साल पहले क्या सीन था? 5 साल पहले अर्जुन का एज, 5 साल पहले अर्जुन का एज 3 टाइम्स ऑफ श्रेया का था, 3 टाइम्स ऑफ श्रेया का था। ठीक है, श्रेया का था। अब ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो 5 जैसा दिख रहा है। व्हाट इज़ अर्जुन प्रेजेंट एज? तो यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए। a-5 इज इक्वल्स टू 3s-15। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a-3s इज इक्वल्स टू -5, उससे जाएगा तो +5, -15 +5 -10।
और ए के जगह पे मैं ट्वाइसेस पुट कर सकता हूँ, तो ट्वाइसेस माइनस थ्राइसेस इज इक्वल्स टू -10 माइनस एस इज इक्वल्स टू -10। तो एस का वैल्यू कितना आ गया सर 10, मतलब श्रेया का 10 है, अगर श्रेया का 10 है तो अर्जुन का कितना होगा 2 इंटू 10 20 इज़ द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था देखो, है ना जी। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। चलो जी फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है देखो, ये लास्ट ईयर ग्रेड 4 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर ग्रेड 4 में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो एक चीज़ हमेशा फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक याद रखना, नंबर ऑफ एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब जिसका बहुत सारा साइड होगा, मतलब 3 भी हो सकता है। ए ट्राइंगल विथ ए फिगर विथ n साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। सिंपल सा चीज़ है। तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 45। तो 365 को मैं अगर देखो, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा देखो, ऑब्वियसली 10 तो नहीं होगा क्योंकि 45 इंटू 10 हो जाएगा 450, ये तो नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 इंटू 5 9 5 जा 45 के लास्ट डिजिट 5 आ जाएगा, लेकिन लास्ट डिजिट हमें 0 चाहिए। तो आइदर मेरा आंसर 6 होगा या फिर 8 होगा। तो 6 तो लग नहीं रहा है, 8 ही होगा क्योंकि 4 8 जा 32, ये आपका 8 ही होगा। तो आंसर n का वैल्यू हमारा आ गया 8 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, हो गया हाँ 9। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। अरे ये ऐसा कैसे हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड। 53240 को किस नंबर से आप डिवाइड करोगे ताकि क्वोशंट इज ए परफेक्ट क्यूब, ताकि यहाँ पे क्वोशंट जो आएगा आपका डिवाइड करने के बाद तो क्वोशंट ही आएगा ना। क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको 15 को अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना टाइम्स आएगा 5। 15 को 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 5, तो 5 कितना आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा एक क्यूबिक नंबर होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, रिजल्ट अगर क्वेश्चन अगर क्यूबिक पूछ रहा है, क्वेश्चन अगर आपका स्क्वायर नंबर पूछ रहा है, तो सर आप कुछ मत करना। आप सबसे पहले काम ये है, यहाँ पे जगह होगा कि नहीं, हो जाएगा लग रहा है। तो सबसे पहला काम है कि आप 53240 को पहले आप तोड़िए। 53240 को अगर मैं तोड़ूंगा तो देखो, सबसे पहले आपको बड़ा नंबर से आप डिवाइड करना ताकि आपका जल्दी हो जाए। तो लास्ट में 0 ऐसे मैं 5 से डिवाइड करूँगा। 5 5 1 जा 5, 32 में जाएगा 6 टाइम 5 0 हाँ 32। यहाँ पे 24 में जाएगा आपका 4 टाइम्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10648। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। 10648 इंटू 53240 हाँ ठीक है। फिर ये वाला किस नंबर से मेरा जाएगा, ये 2 से, हाँ 2 से कर लेता हूँ। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 24 जा 48। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। फिर आगे करूँगा तो 2 1 जा 2, 2 33 66, 2 1 जा 2।
1331, 1331 किसका है? 1331 है आपका 11 से जाएगा शायद, हाँ 11, 13 + 1 4 - 4 0, ठीक है 11 से जा रहा है, 11 से जाएगा तो 1331 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 11 से जाएगा इतना तो मैं श्योर हूँ, 11 से जाएगा तो ये 121, 121 वो 11 क्यूब होता है हमारा 1331, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि मैं 53240 को 53 इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। अब इसका मतलब ये है कि सर अगर आपको यहाँ पे क्यूबिक नंबर बनाना है तो प्यार कितने का बनेगा? 3 का। तो इसका प्यार बना है, इसका प्यार बना है, किसका नहीं बना? 5 का नहीं बना। तो 5 का अगर नहीं बना है तो ऑब्वियसली इस नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा क्या नंबर होगा? एक क्यूबिक नंबर होगा। तो इस नंबर को आपको किससे डिवाइड करना होगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे बोलना पड़ता कि यहाँ पे डिवाइड ना बोल के मल्टीप्लाई बोलता, कि वो यहाँ पे अगर मैं बोलता भाई वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइड ना बोल के मल्टीप्लाइड बोलता तो यहाँ पे एक 5 है, तो और कितना 5 लाना पड़ता क्यूबिक बनाने के लिए? और 2 5 लाना पड़ता, 2 5 मतलब 20 5 × 5 25। तो इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना होता? 25 से नंबर से मल्टीप्लाई करना होता। तो ये टाइप अच्छे से देख लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले टाइप में एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये कितने से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर ATRE में आया हुआ था हमारे ग्रेड 3 लेवल में, ठीक है जी। तो चलो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब यहाँ पे सर आप आ जाइए अगला क्वेश्चन में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 10 11। सोहान बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2500। आपने एक रेफ्रिजरेटर 2500 में लिया है, देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयरिंग में आपको 500 लग गया, और फिर आपने इसको बेचा है 3300 में। फाइंड योर लॉस और गेन परसेंट। तो हमेशा मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कोई एक मोबाइल लिया है, ठीक है, जैसे मैं इसी मोबाइल का बात कर रहा हूँ। अगर आपने मैंने मोबाइल लिया है, तो अगर मैंने ये मोबाइल लिया है, मैंने अगर आपका मतलब मान लीजिए 10,000 से मोबाइल लिया है, और इसको टेम्पर्ड ग्लास लगाने में, इसको ये वो लगाने में, एक्स्ट्रा लगाने में मुझे और 5,500 लग गया, तो इस मोबाइल का प्राइस हो जाएगा 10,500, मतलब CP हो जाएगा मेरे लिए। जब मैं बेचने जाऊंगा ना, तो मेरा जो एडिशनल कॉस्ट वगैरह जितना होगा, रिपेयरिंग हो, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, मतलब सिंपल सा फंडा है, मैं ये चीज़ मैंने लिया है, इसमें मैं इतना जितना एक्स्ट्रा खर्च मैं करूँगा, तो बेचने के टाइम पे वो सारा एडिशनल खर्चा किस में लगेगा? CP में लगेगा। सिंपल सा चीज़ ध्यान रखना, एडिशनल कॉस्टेस वगैरह हमेशा CP में लगेगा। तो आपका ये है आपका, ये हमेशा जाएगा आपका CP में जाएगा, एडिशनल कॉस्ट वगैरह। तो CP आपके पास दिया हुआ है, SP आपके पास दिया हुआ है, आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो परसेंटेज आपको निकालना है। और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, ताकि हमें भी पता चले आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े हुए हो कि नहीं। ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और आउट ऑफ 10 आपका कितना आ रहा है वो भी हमारे सामने यहाँ पे आप शेयर करोगे। और अगर आपने ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है, तो इसका कंटेंट के लिए आप जहरुल सर नाम से एक ऐप होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको सारा सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार जाके देख लेना। ओके जी, विद दिस नोट आई विल टेक यू लीव। बस अब इतना करना, ये वाला सीरीज़ कितना बेनिफिशियल हो रहा है आपके लिए, अपना ओपिनियन हमारे साथ बस शेयर करना, बस इतना ही है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ओपिनियन देख के। नहीं तो फिर ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही देख के चले गए, कुछ ओपिनियन शेयर किया नहीं, तो आपका फीडबैक का पता नहीं चलता, आपका इन्वॉल्वमेंट का हमें नहीं पता चलता, ठीक है जी। विद दिस नोट आई विल टेक यू लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। टेक केयर, गुड लक।